अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत, किस्त नंबर 7। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क्या मैं तुम्हें बता दूं कि किस पर उतरते हैं? शैतान उतरते हैं बड़े बोहतान वाले गुनाहगार पर, मसल मुस्लिमा वगैरह कहानी के। शैतान अपनी सुनी हुई, जो इन्होंने मलाइका से सुनी होती है, उन पर डालते हैं और उनमें अक्सर झूठे हैं, क्योंकि वो फरिश्तों से सुनी हुई बातों में अपनी तरफ से बहुत झूठ मिला देते हैं। हदीस शरीफ में है कि एक बात सुनते हैं तो 100 झूठ इसके साथ मिलाते हैं, और ये भी इस वक्त तक था जब तक कि वो आसमान पर पहुंचने से रोके ना गए थे। अबीदी फिरके का बानी उबैदुल्लाह था, जिसके मुतालिक पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ का रहने वाला था। बाज़ मौर्रिखों ने लिखा है कि वो कुफा का रहने वाला था, और कुछ ने लिखा है कि वो हमस के इलाके के एक गांव मुस्लिमी का रहने वाला था। इसके बाप का नाम मोहम्मद हबीब था और वो अपने कबीले का सरकर्दा फर्द था। मोहम्मद हबीब को एक ख्वाहिश परेशान रखती थी, वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका था। इसका बेटा उबैदुल्लाह जवान हो गया था, और वो देख रहा था कि उबैदुल्लाह में ऐसे इब्लीसी औसाफ पाए जाते हैं कि वो लोगों को अपना गरुयदा बनाने के लिए हर रंग खेल सकता है। इसकी ख्वाहिश ये थी कि थोड़े से इलाके में इसकी अपनी सल्तनत कायम हो जाए। मोहम्मद हबीब ने ऐलान कर दिया कि उसका बेटा मेहदी आखिर उस ज़मां है। ये बड़ी लंबी दास्तान है कि उबैदुल्लाह और इसके बाप ने कैसे कैसे ढंग खेल कर और कैसी कैसी फरेबकारियों से अपने पैरोकार बना लिए, और उनकी तादाद बढ़ती चली गई। उबैदुल्लाह ने 270 में महदूयत का ऐलान किया था, और उसने अपने फ़िरक़े को फ़िरक़ा महदूया का नाम दिया था। उसने 278 हिजरी में हज किया, और वहां अपने मेहदी मौऊद होने का प्रोपेगंडा ऐसे अंदाज से किया कि बनो कनाना के पूरे कबीले ने इसे इमाम मेहदी तस्लीम कर लिया। मोहम्मद हबीब ने अपने बेटे को मेहदी तस्लीम कराने के लिए कबीलों के सरदारों को बड़ी खूबसूरत लड़कियों और सोने चांदी के इनामात के जरिए भी खांसा था। जब इस फिरके के पैरोकारों की तादाद ज्यादा हो गई, तो महदियों ने खुफिया और पुरस्कार कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया। कत्ल अहले सुन्नत के उलमा को किया जाता था, और पता ही नहीं चलता था कि कातिल कौन है। चूंकि इस फिरके की मुखालफत अहले सुन्नत की तरफ से होती थी, इसलिए वही कत्ल होते थे। जहां कहीं से भी मुखालिफाना आवाज उठती थी, वहां के चीदा चीदा आदमी हमेशा के लिए लापता हो जाते थे। तारीख खलीफा में लिखा है कि एक रोज एक सरकर्दा फर्द इब्न तबालबालवी उबैदुल्लाह से मिलने गया। उबैदुल्लाह दरबार लगाए बैठा था। वहां कुछ अमरा भी थे और राम हाजिरीन की तादाद खासी थी। आए उबैदुल्लाह अलवी ने कहा, मैं तुझे मेहदी आखिर ज़मां तस्लीम कर लूंगा, पहले तो ये बता कि तेरा हसब वंश क्या है और कौन सा कबीला तेरी पहचान है। उबैदुल्लाह ने अपनी निस्फ तलवार नयम से खींची और बोला, यह है मेरा नस्ब। फिर वो एक थैली में हाथ डालकर सोने की बहुत सी अशरफियाँ निकालकर दरबार के हाजिरीन की तरफ फेंक कर बोला, और ये है मेरा हसब। दरबारी अशरफी व पर टूट पड़े। इब्न तबालबा अलवी वहां से चुपचाप बाहर निकल गया। ये थी उबैदुल्लाह की कामयाबी की असल वजह। इसके अलावा उसने इस कस्म के अकीदे राइज कर दिए कि एक आदमी बैक वक्त 18 औरतों के साथ शादी कर सकता है, जबकि इस्लाम ने सिर्फ 4 बीवियों की इजाज़त दी थी, और वो भी मखसूस हालत में। इसका दूसरा अकीदा ये था कि हुकूमत का जो सरबरा हो और मजहब का जो इमाम हो, वो गुनाहों से पाक होता है, और उससे उसके अमाल पर कोई बाज बरस नहीं की जा सकती। एक अकीदा ये भी था कि इमाम किसी औरत से ये कह दे कि तुम फलां की बीवी हो, तो इस औरत पर यह फर्ज हो जाता था कि वो उसकी बीवी बन जाए। इस कस्म के अकायद से ये जाहिर होता है कि उबैदुल्लाह ने लोगों को अपना गरुयदा बनाने के लिए उनके दिल पसंद अकायद तख्लीक किए थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उबैदुल्लाह के उरूज व ज़वाल की दास्तान बहुत लंबी है। इसे इख्तिसार से पेश किया जा रहा है ताकि जो असल दास्तान है उसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जा सके। उबैदुल्लाह के बाप मोहम्मद हबीब ने सोचा कि अपनी सल्तनत कायम करने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ज़हनी तौर पर बहुत ही होशियार हो और फरेबकारियों में खुसूसी महारत रखता हो। इसे उबैदुल्लाह के पैरोकार में से एक शख्स बहुत ही ज़हीन, होशियार और चालाक नजर आया। इसका नाम अब्बू अब्दुल्लाह था। मोहम्मद हबीब ने उसे अपने साथ रख लिया और उसे अपने जंग की ट्रेनिंग देने लगा। फिर उसे बताया कि इसका असल मकसद क्या है। अबू अब्दुल्लाह अपने एक भाई अब्बू अब्बास को भी साथ ले आया
اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ عبیداللہ نے باقاعدہ فوج تیار شروع کر دی۔ ابو عبداللہ حج پر گیا اور وہاں ایسی اداکاری کی کہ لوگوں نے اسے بہت بڑا عالم سمجھ لیا، وہاں سے اسے بہت زیادہ حمایت ملی۔ سلطنت قائم کرنے کے لیے ان لوگوں نے سوچا کہ شمالی افریقہ بڑی اچھی جگہ ہے، وہ بربروں کا علاقہ تھا، بربر ضعیف الاعتقاد تھے اور جنگجو بھی تھے۔ مختصر یہ کہ ابو عبداللہ اور ابو عباس شمالی افریقہ گیا اور وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھا دکھا کر ایک فوج بنا لی۔ یہ سب لوگ مال غنیمت کے لالچ میں ان بھائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے وہاں ایک اپنی سلطنت قائم کر لی۔ عبیداللہ بھی وہاں چلا گیا۔ یہ شخص مکمل طور پر ابلیس بن چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ اور ابو عباس کی کوششوں سے بنی ہوئی سلطنت پر قبضہ کر لی اور وہاں باقاعدہ حاکم بن گیا۔ دونوں بھائی اس کے خلاف ہو گئے۔ ابو عباس تو صاف کہنا شروع کر دی کہ عبیداللہ مہدی نہیں ہے۔ وہاں کے ایک شخص نے جو شیخ المشاخ تھا، عبیداللہ سے کہا کہ وہ اگر مہدی ہے تو کوئی معجزہ دکھائے۔ عبیداللہ نے تلوار نکالی اور اس عالم دین کی گردن کاٹ دی۔ ابو عبداللہ اور ابو عباس نے یہ سکیم بنائی کہ عبیداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس محفل میں جس میں یہ سکیم بنی تھی، عبیداللہ کے جاسوس بھی موجود تھے۔ یہ فیصلہ ایک بڑے ہی طاقتور ابو زاکی کے گھر میں ہوا تھا۔ عبیداللہ نے ابو زاکی کو طرابلس کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں اپنے آدمی در پردہ بھیجے۔ انہیں یہ کام سونپا کہ طرابلس میں ابو زاکی کو اس کے کمرے میں جب وہ سویا ہوا ہو قتل کر دیا جائے۔ عبیداللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ابو زاکی گورنر تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جس عبیداللہ نے اسے یہ رتبہ دیا ہے وہ اسے قتل بھی کرا دے گا۔ وہ سکون اور اطمینان سے سو گیا، پھر کبھی بھی نہ جاگا۔ اس کے محافظ دستے میں سے ایک آدمی اس کے کمرے میں گیا اور اس کا سر اس کے جسم الگ کر دیا اور پھر اس کا سر عبیداللہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد عبیداللہ نے اسی طرح ابو عبداللہ اور ابو عباس کو بھی قتل کروا دیا۔ انہیں بھائیوں نے یہ سلطنت قائم کی تھی۔ عبیداللہ نے اپنی بیعت کے لیے ہر طرف مبلغ پھیلا دیے، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی طرف دھیان دیا، بلکہ مخالفت شروع ہو گئی۔ عبیداللہ نے قتل و غارت کا طریقہ اختیار کر لی۔ اہل سنت کے علماء کو سب سے پہلے قتل کیا گیا، پھر جہاں کہیں اشارہ ملتا کہ یہ گھر اہل سنت کا ہے، اس گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ ان کا مال و اسباب عبیداللہ کے پیروکاروں میں تقسیم کر دی جاتا۔ وہ دراصل اسماعیلیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جو شخص اس کے زیادہ سے زیادہ مرید بناتا تھا اسے وہ جاگیر عطا کرتا اور بعض کو اس نے زر و جواہرات سے مالا مال کر دی۔ عبیداللہ نے طاقت جمع کر کے مصر پر حملہ کیا۔ ایک ہی مرکے میں 7,000 عبیدی مارے گئے، لیکن عبیداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ ایک بار اس کے لشکر میں کوئی ایسی وبا پھوٹ پڑی کہ انسان اور گھوڑے مرنے لگے۔ عبیداللہ نے کچھ عرصے کے لیے مصر کی فتح کا ارادہ ترک کر دی۔ آخر 356 ہجری میں اس نے مصر فتح کر لیا۔ مصر کے سب سے بڑے شہر قاہرہ کی بنیاد اسی نے رکھی تھی۔ عبیداللہ تو مر گیا، اس کا خاندان 567 ہجری تک مصر پر حکومت کرتا رہا۔ حسن بن سبا کے دور میں عبیدی ہی مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے بغداد میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام نہیں کیا تھا جتنا عبیداللہ نے اہل سنت کا کیا۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کے ایک اور فتنے کا ذکر کر دی جائے۔ اس فرقے کا نام کرامتی تھا اور اس کا بانی ابو طاہر سلیمان کرامتی تھا۔ اس کا باپ ابو سعید جنابی 301 ہجری میں اپنے ایک خادم کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ابو طاہر کرامتی بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ اس میں حسن بن سبا والے اوصاف موجود تھے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سعید پر ایسے ظلم و ستم کے کہ اسے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مفلوج کر دی اور خود باپ کا جانشین بن گیا۔ اس خاندان کی اپنی ایک سلطنت تھی جس میں طائف، بحرین اور ہجر جیسے اہم مقامات شامل تھے۔ ابو طاہر نے نبوت کا اعلان کر دی۔ اس شخص کے متعلق بھی مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام اور اہل سنت کے لیے تاتاریوں اور عبیداللہ سے بھی زیادہ خطرناک قاتل ثابت ہوا۔ 10 سال تک ابو طاہر اپنی نبوت کی تبلیغ کرتا رہا اور فوج بھی تیار کرتا رہا۔ اس کا ارادہ بصرہ کو فتح کرنے کا تھا۔ آخر ایک رات اس نے 1700 آدمی اپنے ساتھ لیے اور بصرہ پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی لمبی لمبی سیڑھیاں لے گیا تھا۔ یہ سیڑھیاں شہر پناہ کے ساتھ لگا کر حملہ آور اوپر گئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حملہ غیر متوقع اور اچانک تھا۔
ابو طاہر کے آدمیوں نے شہر کی سوئی ہوئی مختصر سی فوج کو قتل کرنا شروع کر دی۔ لوگ باہر کو بھاگنے لگے۔ ابو طاہر کے حکم سے شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ کھلے دروازوں کی طرف بھاگے۔ ہر دروازے کے ساتھ کرامتی کھڑے تھے۔ انہوں نے لوگوں کا قتل عام شروع کر دی۔ عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر الگ ساتھ لے گئے، تمام گھروں اور سرکاری خزانے میں لوٹ مار کی، اور اس طرح بصرہ شہر کو تباہ و برباد کر کے اور اس کی گلیوں میں خون کے دریا بہا کر کرامتی اپنے مرکزی شہر ہجر کو چلے گئے۔ اسی سال ابو طاہر نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دی۔ کرامتی صرف لوٹ مار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قتل عام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے حج سے واپس آنے والے حاجیوں کو لوٹ کر قتل کیا۔ اس طرح ہزارہ حاجی شہید ہو گئے۔ خلیفہ وقت نے کرامتیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے۔ کرامتی اتنی طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہر جگہ خلیفہ کے لشکر کو شکست دی اور شہروں میں داخل ہو کر شہریوں کا قتل عام کیا۔ خلیفہ اپنے لشکر کو کمک بھیجتا رہا، لیکن ابو طاہر کا لشکر اتنا تیز اور ہوشیار تھا کہ وہ خلیفہ کے لشکر کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ کرامتیوں میں سرفروشی اور جان نثاری اس وجہ سے تھی کہ ابو طاہر تمام مال غنیمت ان کے حوالے کر دیتا تھا اور شہروں سے جتنی جوان عورتیں پکڑی جاتی تھیں وہ بھی انہی کو دے دیتا تھا۔ لشکر کو شراب پینے کی کھلی اجازت تھی۔ حادثہ یہ کہ کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر نبی بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں یعنی اہل سنت کی کمزوری یہ تھی کہ خلافت خلفائے راشدین جیسی مخلص اور دیندار نہیں تھی۔ خلافت اقتدار کی کرسی یا شہنشاہیت کا تخت بن گئی تھی۔ خلافت کے لشکر میں خلفاء راشدین کے دور والا جذبہ اور اللہ کی راہ میں شوق شہادت نہیں رہا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مجاہدین کے 40,000 کے لشکر نے آتش پرستوں کے 1,20,000 کے طاقتور لشکر کو ہر میدان میں شکست دے کر سلطنت فارس کو ختم کر دیا تھا، مگر اب خلیفہ کے 10,000 فوجی 1,000 کرامتیوں پر غالب آنے سے معذور تھے۔ ابلیسی طاقتیں اسلام کا قلعہ قمع کرنے کے لیے تیز واؤتنت طوفان کی طرح اٹھائی تھیں۔ یہاں بھی ابلیس کا رقص دیکھ ہے۔ ابو طاہر نے شہر ہجر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی۔ اس کا نام دارالحجرت رکھا گیا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو ابو طاہر کرامتی اسے دیکھنے کے لیے اندر آیا۔ میرے کرامتیوں، اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اصل اسلام کے علمبردار تم ہو، وہ مسلمان نہیں جو کرامتی نہیں اور جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب حج مکہ میں نہیں یہاں ہجر میں ہوا کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حجر اسود کو مکہ سے اٹھا کر یہاں اس مسجد میں رکھا جائے۔ ہم تیرے شہدائی ہیں۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، ہمیں یہ بتا کہ وہ پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں یہاں کس طرح لایا جائے گا۔ اہل سنت ہمیں یہ پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کرنے دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا تمہاری تلواریں کند ہو گئی ہیں؟ ابو طاہر نے کہا، ہم نے کہاں اہل سنت کا خون نہیں بہایا۔ کیا تم خانہ کعبہ میں ان منکروں کا خون بہانے سے گریز کرو گے؟ ہم اس سال حج کے موقع پر مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کی وہ حاجت پوری کر دیں گے کہ اہل سنت آئندہ مکہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ 319 ہجری میں ابو طاہر کرامتی نے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ حاجی وہاں پہنچ چکے تھے، بلکہ وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے، بعض نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ اس نے شراب منگوائی اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے شراب پی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب ابو طاہر گھوڑے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس کے گھوڑے نے مسجد میں پیشاب کر دی۔ دیکھا تم سب نے؟ ابو طاہر نے قہقہا لگا کر بڑی بلند آواز سے کہا، میرا گھوڑا بھی مجھے اور میرے عقیدے کو سمجھتا ہے۔ مسجد حرام میں کچھ مسلمان موجود تھے، انہوں نے شور شرابہ کیا۔ ادھر سے حجاج دورے آئے، وہ سب نہتے تھے اور سب نے احرام باندھ رکھے تھے۔ ابو طاہر کے اشارے پر کرامتیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دی۔ وہاں سے ابو طاہر خانہ کعبہ میں گیا اور وہاں بھی حجاج کا قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کے حکم سے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھاڑ دیا گیا۔ میں خدا ہوں، ابو طاہر نے جو گھوڑے پر سوار تھا متکبرانہ اعلان کیا، اور خدا میری ذات میں ہے، تمام خلقت پر میری بندگی فرض ہے۔ پھر اس نے کہا، آئے گدھوں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ امن؟ میں نے جسے چاہا زندہ رہنے دیا اور جسے چاہا اسے خون میں نہلا دیا۔
एक हाजी आगे बढ़ा और उसने अब्बू ताहिर के घोड़े की लगाम पकड़ ली। ए मुनकर दीन, उस शख्स ने अबू ताहिर से कहा, तूने कुरान की ये आयत गलत पढ़ी है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स बैत अल्लाह में दाखिल हो जाए उसे अमन दो और इस पर हाथ ना उठाओ। उस शख्स के अक़ब से एक तलवार हरकत में आई और इसका सर कटकर दूर जा पड़ा। अब्बू मुहलब अमीर मक्का था, इसके पास इतनी फौज नहीं थी कि वो करामतियों का मुकाबला करता। वो अपनी चंद एक आदमियों को लेकर अब्बू ताहिर के पास गया। ये सब लोग तलवारों से मुसल्लह थे। अब्बू मुहलब ने अब्बू ताहिर से कहा कि वो अपने आप को नबी कहता है और मुसलमान भी, लेकिन वो खुदा के इस घर की इस तरह बेहुरमती कर रहा है। हुज्जाज के कत्ल से हाथ खींच ले। अबू ताहिर अब्बू मुहलब ने कहा, अल्लाह के अजाब से डर, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे उसी दुनिया में इसकी सजा मिल जाए। उस शख्स को अजाब इलाही दिखा दो। अब्बू ताहिर ने बुलंद आवाज से कहा। बहुत से करामती अब्बू मुहलब और इसके आदमियों पर टूट पड़े। अब्बू मुहलब और इसके आदमियों ने जो सबके सब तलवारों से मुसल्लह थे जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो इतने थोड़े थे कि इतनी ज्यादा आदमियों के हाथों शहीद हो गए। काबा मां अल्लाह के ऊपर मेज़ाब नस्ब था जो सोने से मुरसा था। अब्बू ताहिर ने हुक्म दिया कि ऊपर चढ़कर मेज़ाब उतार कर इसके घोड़े के कदमों में रखा जाए। एक करामती काबा तल्ला पर चढ़ा। तारीख में एक शख्स मोहम्मद बिन रबी बिन सुलेमान का नाम आया है। वो दूर खड़ा देख रहा था। उसने बाद में मुसलमानों को बताया कि जब करामती काबा मां अल्लाह पर चढ़ा तो मोहम्मद बिन रबी ने हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी बरदबारी की कोई हद नहीं, किया तेरी ज़ात बारी उस शख्स को भी बख्श देगी। मोहम्मद बिन रबी ने लोगों को बताया कि वो करामती जो काबा मां अल्लाह पर चढ़ गया था, ना जाने कैसे ऊपर से सर के बल गिरा और गिरते ही मर गया। मोहम्मद बिन रबी का ही बयान है कि अब्बू ताहिर ने बड़े गुस्से में एक और करामती को काबा पर चढ़ने का हुक्म दिया। ये आदमी ऊपर पहुंचने वाला ही था कि उसका हाथ छूट गया और वो भी सर के बल गिर पड़ा और मर गया। अब्बू ताहिर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक और करामती को हुक्म दिया कि वो ऊपर जाए। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि ये तीसरा शख्स ऐसा खौफजदा हुआ कि ऊपर चढ़ने की बजाय एक ही जगह खड़ा थर थर कांपने लगा और अचानक बाहर की तरफ भाग गया। अब्बू ताहिर पर कुछ ऐसा असर हुआ कि इस पर खामोशी तारी हो गई। कुछ देर काबा मां अल्लाह को देखता रहा। साफ पता चलता था कि इसके ख्यालों में कुछ तब्दीली आई है, लेकिन इब्लीस का गलबा इतना शदीद था कि वो अचानक आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया कि गिलाफ काबा को खींचकर इसके छोटे थे टुकड़े कर दिए जाएं। करामती गिलाफ काबा पर टूट पड़े और तलवारों से गिलाफ काबा को काट काट कर इसके टुकड़े सारे लश्कर में तकसीम कर दिए। अब्बू ताहिर ने बैत अल्लाह का सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया। जो हुज्जाज कत्ल आम से बच गए थे, इन्होंने बगैर इमाम के हज का फरीजा अदा किया। अबू ताहिर हजर असूद को अपने दारुल हुकूमत हिज्र ले जाना चाहता था। रात का वक्त था। बचे खचे हुज्जाज अभी वहीं थे। किसी जरिए से इन्हें पता चल गया कि अबू ताहिर हजर असूद अपने साथ ले जाना चाहता है। हुज्जाज के जज्बा को देखा, इन्होंने रात ही रात इतने वजनी पत्थर को वहां से उठाया और मक्का की घाटियों में ले जाकर छुपा दिया। ये कोई मामूली कारनामा ना था। एक तो पत्थर बहुत वजनी था और दूसरे जान का खतरा भी था। वहां हर तरफ करामती मौजूद थे। वो देख लेते तो उन तमाम हुज्जाज के जिस्मों के टुकड़े उड़ा देते। उनकी आंखों में दूर झुक कर पत्थर उठा ले जाना और गायब कर देना एक मोजज़ा था। सुबह तुलू हुई। अब्बू ताहिर फिर खाना काबा में अंधमका और हुक्म दिया कि हजर असूद उठा लो। पत्थर वहां नहीं है। किसी करामती ने पत्थर की जगह खाली देखकर अब्बू ताहिर से कहा। वो बहुत वजनी पत्थर था। अब्बू ताहिर ने कहा, मुझे मत बताओ कि कोई इंसान इसे उठा कर ले गया। इसके कानों से फिर यही आवाज टकराई कि पत्थर वहां नहीं है। तब उसने खुद जाकर देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि पत्थर वहां नहीं है। उसने कहर व गजब से हुक्म दिया कि पत्थर को तलाश किया जाए। हुज्जाज वहां से जाने की तैयारियां कर रहे थे और कुछ जा भी चुके थे। करामतियों ने चंद एक हुज्जाज से पूछा कि पत्थर कहाँ है। जिस किसी ने लाइल्मी का इजहार किया उसे कत्ल कर दिया गया। तलाश करते करते पत्थर मिल गया। अब्बू ताहिर ने उसी वक्त पत्थर एक ऊंट पर लदुई और हिज्र की तरफ रवानगी का हुक्म दे दी। ये वाकया बरोज 2 शनब्बे ज़ुल्हिज्जा 317 हिजरी का है। अब्बू ताहिर ने चश्मा जमजम की जगह को भी मसमार करवा दिया।
बाज मुअर्रिख लिखते हैं कि वो 6 दिन मक्का मुअज़्ज़मा में रहा और बाज ने 11 दिन लिखे हैं। ये वो दौर था जब मिस्र में उबैदुल्लाह का तोती बोल रहा था और वो मेहदी मौऊद बना हुआ था। वो इसके उरूज का ज़माना था। अजीब बात है कि अबू ताहिर करामती भी इसके इस दावे को तस्लीम करता था कि वो मेहदी आखिरुज़्ज़मान है। हो सकता है वो उबैदुल्लाह की ताकत से डरता हो और उसे खुश रखने का यही एक तरीका हो सकता था कि वो उसे मेहदी आखिरुज़्ज़मान मान ले। अबू ताहिर ने हजर असूद को मक्का से लौकर अपनी बनाई हुई मस्जिद दारुल हिजरत के गरबी जानिब रखा और उबैदुल्लाह के नाम में एक पैगाम लिखवा कर भेजा। इसमें उसने उबैदुल्लाह को लिखवाया कि मैंने हुक्म दिया है कि खुतबे में आपका नाम लिया जाए। मैंने अपनी सल्तनत में आपके नाम का खुतबा जारी कर दी है। इसने इस पैगाम में उबैदुल्लाह की अकीदत का इजहार बड़े जज्बाती अंदाज में किया और फिर लिखा कि इसने मक्का में किस तरह तबाही मचाई है और खाना काबा के अंदर और मक्का की गलियों में अहल सुन्नत के खून की नदियां बहा दी हैं। उसने इस पैगाम में अहले सुन्नत को अहल फसाद और अहल जिल्लत लिखा। इसे तवक्को थी कि उबैदुल्लाह इसके इस पैगाम से बहुत खुश होगा, लेकिन इसका कासद पैगाम का जवाब लेकर आया तो अबू ताहिर हैरान रह गया। उबैदुल्लाह ने लिखा कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी उन बदईमानियों पर तुम्हें खराज तहसीन पेश करूं। तूने खाने काबा की तौहीन की और इतनी मुक़द्दस जगह में मुसलमानों का खून बहाया। न जाने कहां कहां से जो हुज्जाज आए थे, इन्हें कत्ल किया और फिर हजर असूद को उखाड़ कर ले गया। तूने ये भी ना सोचा कि हजर असूद अल्लाह की कितनी बड़ी अमानत है जिसे एक जगह संभाल कर रखा गया था। जमात अबीदिया तुझ पर कफर और इल्हाद का फतवी आयद करती है। हम तुम्हें कोई इनाम नहीं दे सकते। अबू ताहिर ने ये पैगाम पढ़ा तो आग बबूला हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि कोई करामती उबैदुल्लाह को मेहदी आखिरुज़्ज़मान ना माने। पूरे 10 साल 317 हिजरी से 327 हिजरी तक फरीज़ा हज अदा ना किया जा सका। कोई भी हज काबा को ना गया। इसकी एक वजह तो ये थी कि हज को जाने वाले करामतियों से डरते थे और दूसरी ये कि वहाँ हजर असूद नहीं था। एक शख्स अब्बू अली उमर बिन यही अलवी अब्बू ताहिर का गहरा दोस्त था। एक रोज वो अब्बू ताहिर के पास गया। गौर करो अबू ताहिर, अब्बू अली उमर ने कहा, 10 सालों से हज बंद है। इसकी वजह तुम खूब जानते हो। सिर्फ तुम्हारे जुल्म व तशद्दुद की वजह से मुसलमान फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकते। इसके नतीजे में लोग तुम्हारी अकीदत से मुनहरिफ होते चले जा रहे हैं। मैंने सोचा है कि हज करने वालों को अमन का यकीन दिलाओ और उन पर महसूल मुकर्रर कर दो। 5 दीनार फिल्म महसूल वसूल करो। अब्बू ताहिर को ये तजवीज़ अच्छी लगी। इससे एक तो इसकी साख बहाल होती थी और दूसरे उसे बेशुमार रकम महसूल के जरिए हासिल हो रही थी। उसने हर तरफ कासद दौड़ा दिए कि वो ऐलान करते जाएं कि आइंदा हज पर कोई मदाखलत नहीं होगी और हुज्जाज को अमन की जमानत दी जाती है। उसने महसूल का ऐलान भी करवाया। इब्न खलदून ने लिखा है कि खलीफा के हाजिब मोहम्मद बिन याकूब ने भी अब्बू ताहिर को लिखा था कि हुज्जाज पर जुल्म व तशद्दुद छोड़ दो और हजर असूद वापस कर दो। इसने ये फैसला किया कि जो इलाका उस वक्त तुम्हारे कब्जे में है वो तुम्हारा ही रहेगा और इस सिलसिले में तुम्हें खिलाफत अपना दुश्मन नहीं समझेगी। अब्बू ताहिर ने इसके जवाब में ये यकीन दहानी करा दी कि आइंदा करामती फरीज़ा हज की अदायगी में किसी कस्म की मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अब्बू ताहिर ने हजर असूद वापस देने से इनकार कर दिया। अब्बू ताहिर ने जो महसूल नाफिज किया था ये दरअसल आज के दौर का जगह टैक्स था। खिलाफत इतनी कमजोर थी कि वो अब्बू ताहिर का हाथ रोकने से कासिर थी। अब्बू ताहिर को तवक्को थी कि लोग हजर असूद की खातिर हिजर आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हज हिजर में ही हुआ करेगा। लेकिन कोई भी अहल सुन्नत उन 10 सालों में वहां ना गया। खलीफा मुक़्तदर बादला ने अब्बू ताहिर को 50,000 दिरहम पेश किए कि इस रकम के एवज़ हजर असूद वापस कर दे, लेकिन अब्बू ताहिर ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद खलीफा मुती बादला कुछ अरसे बाद मसनद खिलाफत पर आया तो उसने 30,000 दीनार अब्बू ताहिर को पेश किए कि वो हजर असूद वापस कर दे। अब्बू ताहिर ने यह सौदा कबूल कर ली। सिर्फ एक मौरिख ने लिखा है कि अब्बू ताहिर ने हजर असूद अल्लाह के नाम पर वापस किया था और लिया कुछ भी नहीं था। ये तहरीर इस वजह से मशकूक लगती है कि ये बयान ऐसे शख्स का है जो इस्माइली था। 10 मुहर्रम 339 हिजरी अब्बू ताहिर का एक आदमी जिसका नाम शब्बीर बिन हसीन करामती था हजर असूद लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचा। दिन शनब्बे था। उसी रोज हजर असूद को अपनी जगह पर रख दिया गया जहां से उसे उखाड़ा गया था।
खलीफा ने इसके इर्द गिर्द चांदी का हल्का चढ़वा दी। इस चांदी का वजन 14 सैर था। हजर रसूल 4 रोज कम 22 साल अबू ताहिर करामती के कब्जे में रहा। अल्लाह की करामत मुलाहजा फरमाएं। जब हजर रसूल मक्का से हिजर ले जाया गया था तो उसके वजन के नीचे 40 ऊंट इस सफर के दौरान मर गए थे। वो इस तरह के पहले ये पत्थर एक ऊंट पर लादा गया। वजन खासा ज्यादा था जो ये ऊंट कुछ फासले तक ही बर्दाश्त कर सका। आखिर ये ऊंट बैठ गया और फिर एक पहलू पर लेट गया और मर गया। फिर ये दूसरे ऊंट पर लादा गया। ये ऊंट भी कुछ फासले तय करके गिरा और मर गया। उसी तरह 40 ऊंट इस पत्थर तले मरे और पत्थर हिजर तक पहुंचा। लेकिन यही पत्थर जब हिजर से मक्का को वापस लाया गया तो सिर्फ एक ऊंट वहां से मक्का तक ले आया। पत्थर का वजन इतना ही था और उसे लाने वाला ऊंट कोई गैरमामूली तौर पर ताकतवर न था। ये खुदा का ही मुजज़ा था और इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की नज़र में इस पत्थर की अहमियत और तकद्दुस कितना ज़्यादा है। अल्लाह ने अबू ताहिर को बड़ी लंबी रस्सी दी थी। हजर रसूल की वापसी के बाद ये रस्सी ख़त्म हो गई। हजर रसूल मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा और इधर अबू ताहिर चेचक के मरज में मुब्तला हो गया। मुअर्रिख लिखता है कि वो इस मरज में बहुत दिन जिंदा रहा, लेकिन इसकी हालत जो कोई भी देखता था वो कानों को हाथ लगाता और वहां से भागा था। बाज़ अक्ल वाले करामती इसकी ये हालत देखकर ताइब हो गए और अहले सुन्नत के अक़ीदे में वापस आ गए। अबू ताहिर चीखता और चलाता था और एक रोज इसकी चीखें और इसका तड़पना बंद हो गया और वो अपने पीछे अपने घर में अपने गले सरे जिस्म की बदबू छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। आज भी कहीं कहीं करामती पाए जाते हैं। किसी वक्त इन्होंने मुल्तान को अपना मरकज बना लिया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब अपने एक हमले के दौरान मुल्तान पर चढ़ाई की थी तो उसे पता चला था कि यहाँ अक्सरियत करामतियों की है। महमूद गजनवी खुद एक सिपाही की तरह लड़ा था। महमूद गजनवी के अताब का ये आलम था कि सारा दिन तलवार चलाता रहा और इसकी तलवार के दस्ते पर इतना खून जम गया था कि उसका दायां हाथ बड़ी मुश्किल से तलवार के दस्ते से उखाड़ा गया था। मुल्तान की गलियों में बारिश के पानी की तरह खून बहना शुरू हो गया था। महमूद गजनवी ने करामतियों का खात्मा कर दी था और करामतियों ने अहले सुन्नत का जो खून बहाया था इसका इंतकाम ले लिया था। इसके बाद कम अज कम मुल्तान में करामती फिर कभी ना उठ सके। हसन बिन सबा किला शाहदर में अहमद बिन अताश के पास बैठा था। अहमद बिन अताश जिस तरह इस किले का वाली बना था वो पहले बयान किया जा चुका है। वो हसन बिन सबा को बता चुका था कि इसने इस किले पर किस तरह कब्जा किया है। लेकिन हसन इब्न अताश ने कहा, लोग कहते होंगे कि अहमद बहुत बड़ा फरेबकार था जो किले का वाली बन गया है। मैं कहता हूँ कि जो ताकत तुम में है वो मुझ में नहीं है। तुम उन चंद एक लोगों में से हो जिन्हें खुदा एक खास ताकत देकर दुनिया में भेजता है। मैंने तुम्हें उबैद अल्लाह की बात सुनाई है। इसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका बाप था जिसने उसकी पुष्ट पनाही की थी। देख लो वो मिस्र का हुक्मरान बना और आज भी मिस्र अबीदियों के कब्जे में है। अबू ताहिर करामती बेवकूफ़ आदमी था। वो अपनी अकल की हुदूद से आगे निकल गया था। उस्ताद मुहतरम हसन बिन सबा ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई माफ़ौक़ फ़तरत ताकत है, लेकिन मुझे ऐसी रहनुमाई की ज़रूरत है जिससे मैं जान सकूं कि ये ताकत क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करूं। वो ताकत तुम अपने साथ ले आए हो। अहमद इब्न अताश ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ। हसन बिन सबा ने कहा, वो मेरे अंदर मौजूद है। नहीं, हसन अहमद बिन अताश ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर की ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ आई है। क्या नाम है इसका? फरा। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम इस लड़की के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते? हाँ उस्ताद मुहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, मैं इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। कहते हैं औरत मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है। अहमद बिन अताश ने कहा, वो गलत नहीं कहते। हसीन औरत बहुत बड़ी ताकत है। दिलकश औरत एक नशा है। औरत की दिलरबाई ने पत्थर दिल बादशाहों के तख्ते उल्टे हैं। तुम इस ताकत को इस्तेमाल करोगे। मैंने तुम्हें सजा बिन हारिस और मुस्लिमा की कहानी सुनाई है। सजा ने इतना बड़ा लश्कर किस तरह इकट्ठा कर लिया था, उसने कई कबीलों के सरदारों को किस तरह अपना पैरोकार बना लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो हसीन औरत थी। वो नशा बनकर आदमी पर तारी हो जाती थी। लेकिन उस्ताद मुहतरम हसन बिन सबा ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो एक मर्द से मार खा गई थी।
नहीं, हसन अहमद बिन अताश ने कहा। मुस्लिमा ने उसे 3 रोज अपने खेमे में रखकर उसे बीवी बनाए रखा था। ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, और अगर गौर करो तो उसके बाद ही मुस्लिमा का जवाल शुरू हुआ था। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि जो ताकत तुम अपने साथ लाए हो, इससे तुम्हें खुद किस तरह बचना है और उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। क्या आप मुझे इल्म सेहर भी सिखाएंगे? हसन बिन सबा ने पूछा। हाँ, अहमद बिन अताश ने जवाब दिया, वो तो मैंने तुम्हें सिखाना ही है, लेकिन ये ख्याल रखो, हसन सेहर के अलावा कुछ पुरस्कार उलूम और भी हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक इल्म के भी माहिर हो जाओ तो मुझसे करके दिखा सकते हो, लेकिन भरोसा उसी ताकत पर करना है जो तुम्हारी अपनी है। अपनी रूहानी कुव्वतों को बेदार करो, तो फिर तुम देखोगे कि मुझसे किस तरह होते हैं, लेकिन हमें किसी और कुव्वत की ज़रूरत है। अहमद बिन अताश ने इसके साथ तकरीबन वही बातें की जो उससे पहले इब्न अताश और फिर एक और दरवेश इसके साथ कर चुके थे। अहमद इब्न अताश ने उसे एक बात ये बताई कि इस इलाके में जो छोटे बड़े किले हैं उन पर कब्जा करना है। मैंने तुम्हें कुछ तरबियत देनी है, अहमद बिन अताश ने कहा, और तुम्हें तैयार करना है कि किसी तरह सल्जूकियों की हुकूमत में दाखिल हो जाओ। वहाँ तुम्हें कोई उहदा मिल जाए, फिर वहाँ तुमने हाकिमों के हल्के में अपने हम ख्याल पैदा करने हैं और फिर सल्जूकियों की जड़ें काटनी है। उसी रात से अहमद बिन अताश ने हसन बिन सबा और फरा को तरबियत देनी शुरू कर दी और इन्हें इस तरह के सबक देने लगा कि अपने हम ख्याल किस तरह पैदा करने हैं। उसने देखा कि फरा कुछ जीनपी हुई सी थी। देख लड़की, अहमद बिन अताश ने फरा से कहा, हमने तुझे हर किसी मर्द का खिलौना नहीं बनाना। जरा सोच, पौधे के साथ एक फूल है, इसे ना जाने कितने लोग सूंघते हैं, लेकिन फूल की खुशबू और ताजगी खत्म नहीं होती। हमने तुझे ऐसा ही फूल बनाना है, लेकिन हम तुझे ऐसा फूल नहीं बनने देंगे जिसे शाख से तोड़ लिया जाता है। शाख से टूटा हुआ फूल मुरझा जाता है, यह पत्ती पत्ती होकर मुसला जाता है। मैं तुझे ये तरीका बताऊंगा कि तो किस तरह शाख के साथ रहेगी और तेरी खुशबू और ताजगी हमेशा जिंदा रहेगी।